अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 है जी हमारे पास। 4 इंटू एक्स स्क्र प्लस 1/x² माइनस x माइनस 1/x माइनस 11 इक्वल्स टू 0। अभी हमारे पास रेसिप्रोकल फॉर्म बन रही है जिसके अंदर हमारे पास देखें x माइनस 1/x जो है वो यानी कि एक तरफ x माइनस 1/x आ रहा है, एक तरफ x² माइनस 1/x² आ रहा है। तो हमने इसमें क्या करना था, हमें ये करना था कि लेट x माइनस 1/x इक्वल्स टू y। तो फिर इसके बाद आप करते थे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो ये आपके पास बन जाएगा x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, यानी कि आप a माइनस b होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करेंगे, यानी कि ये बन जाएगा x² प्लस 1/x² माइनस 2 आ जाएगा। ठीक है, क्या हुआ? माइनस 2 क्यों आएगा? क्योंकि x इंटू 1/x जब करेंगे तो वो कट जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं। x इंटू 1/x आप इस तरह लिखें इक्वल्स टू y² एंड देन आपके पास x से कट जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि x² प्लस 1/x² इक्वल आ जाएगा आपके पास y² प्लस 2। तो ये करने के बाद आप लिखेंगे सो इक्वेशन बिकम्स, इक्वेशन यानी कि जो आपके पास ऊपर क्वेश्चन था वो बन जाएगा 4 इंटू y² प्लस 2 माइनस y माइनस 11 इक्वल्स टू 0, यानी कि ये आपके पास बन जाएगा 4y² प्लस 8 माइनस y माइनस 11 इक्वल्स टू 0। और मजीद इसको सिंप्लीफाई करेंगे, प्लस 8 और माइनस 11 करें तो ये आपके पास क्या आएगा? ये आपके पास आएगा -3। 4y² माइनस y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो ये अब आपके पास इसकी जो है वो क्या कहते हैं, ये आपके पास इसकी क्वाड्रेटिक फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्म बनाने के बाद अब आपने इसको मिड टर्म ब्रेक करके सॉल्व करना है। और आपके पास एक साइड पे 4 है और एक तरफ -3 है। 4 और -3 को मल्टीप्लाई करें तो -12 आएगा, और प्लस माइनस करने से भी आपके पास जो दरमियान में साइन है वो -1 आना चाहिए। तो एक्चुअल में 4 और 3 ऐसे नंबर बनते हैं कि जिसकी आप मिड टर्म ब्रेक करेंगे, यानी कि 4 को अब लेकिन इसमें ये होगा कि आप 4 के साथ माइनस का साइन लेंगे क्योंकि आपको दरमियान में माइनस का साइन चाहिए। ठीक है, तो -4 प्लस 3 लिखेंगे तो आपके पास प्लस माइनस करने से -1 आएगा और मल्टीप्लाई करने से -12 आएगा। ठीक है, तो इसके जो पेयर्स हैं या इसके जो फैक्टर्स हैं वही बनेंगे 4y² माइनस 4y प्लस 3y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। एंड देन अब आप क्या करेंगे, पहले दो में से आप 4 कॉमन ले लें तो 4y कॉमन ले लें तो ये आपके पास बनेगा y माइनस 1, और दूसरे में से आप प्लस 3 कॉमन ले लें तो आपके पास बनेगा y माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो अब एक दफा इसको लिखें 4y प्लस 3 और एक दफा आप लिखें y माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो मैं नेक्स्ट पेज पे इसके आगे करूंगा अलग अलग लिखकर। तो अब एक तरफ आपके पास आ जाएगा 4y प्लस 3 इक्वल्स टू 0 और दूसरा था आपके पास y माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, मैं लाइन डाल देते हैं। तो यहाँ से आपके पास y इक्वल हो जाएगा -3 डिवाइडेड बाय 4, और यहाँ से आपके पास इक्वल हो जाएगा y इक्वल्स टू +1। ठीक है, अब जो आपने सपोज किया था y इक्वल्स टू x माइनस 1/x, तो हम वो वहाँ पे यहाँ पे दोबारा लिखते हैं x माइनस 1/x इक्वल्स टू -3 डिवाइडेड बाय 4, और यहाँ पे भी x माइनस 1/x इक्वल्स टू -3 डिवाइडेड सॉरी माइनस लिख रहा हूँ, सिर्फ +1 है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा +1। अब इसको आप एलसीएम लेके जी, अच्छा एक मिनट सॉरी, ओहो ये राइट साइड पे मैंने लिखा है, एक मिनट आप शायद नजर सही आएगा, अब ठीक है। राइट साइड पे आपके पास x माइनस 1/x इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये सारा ही काट लें, इधर लिख लें x माइनस 1/x इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो अब हम ये जो आपके पास x माइनस 1/x होता है इस पे जब आप एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं तो आपके पास क्या बनेगा, x² माइनस 1, x² माइनस 1, और जो नीचे एलसीएम का चलो x इधर आ जाएगा। ठीक है, इसको एज कर लेते हैं, इक्वल टू -3 डिवाइडेड बाय 4, और ये अब x इधर क्रॉस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 इधर क्रॉस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 इंटू x² माइनस 1 इक्वल है -3 इंटू x। ठीक है, तो अब ये अंदर 4 मल्टीप्लाई कर दें तो 4x² माइनस 4 इक्वल है -3x, और जब इसको रीअरेंज करेंगे तो आपके पास बन जाएगा 4x² प्लस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। ये अब आपके पास एक और क्वाड्रेटिक फॉर्म बन गई है इसकी। अब आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास देखेंगे कि दो आंसर आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन इसको सॉल्व करने से पहले हम राइट साइड को भी बना लें पहले। तो ये आपके पास इधर भी इसी तरह होगा, एलसीएम लेके आप इसको कर लें, या इधर आप दूसरा तरीका इसका ये होता है कि मल्टीप्लाइंग बाय x ऑन बोथ साइड्स। हम इधर दूसरा मेथड करते हैं। ठीक है, आप एलसीएम लेके ये वाली फॉर्म बना के मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्रॉस, लेकिन जस्ट आपको समझाने के लिए इधर दूसरा स्टेप कर रहा हूँ, जो आसान लगे उस तरह कर लीजिएगा। ठीक है, मल्टीप्लाइंग बाय x ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि हमें नीचे वाला x खत्म करना था डिनोमिनेटर का।
तो x इंटू एक्स हो जाएगा माइनस x इंटू वन ओवर एक्स इक्वल x इंटू वन। ठीक है, जो आपके पास बन जाता है एक्स स्क्वायर माइनस ये और ये आपस में कट जाएंगे, माइनस वन इक्वल है एक्स के, यानी कि आपके पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन इक्वल्स टू जीरो। ये अब आपके पास दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड वाले को हम सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, वो ये है कि अब यहाँ पर आपने इस तरह के फैक्टर्स बनाने हैं कि मल्टीप्लाई करने से 16 है और ऐड सब्ट्रैक्ट करने से आपके पास माइनस 16 है। ठीक है, और ऐड सब्ट्रैक्ट करने से आपके पास जो आंसर है वो क्या आएगा, क्या कहते हैं इसको, प्लस 3 आना चाहिए। तो ऐसे कौन से हैं जी जिसपे आपके पास 16 आ सकता है? 16 के लिए या तो 4 चौके 16 है, तो 2 और 8 हैं, और कौन से हो सकते हैं? 4 4 जा 16। अच्छा, अगर इसके मिड टर्म नहीं बन रहे, मेरे ख्याल से नहीं बन पा रहे, ठीक है, क्योंकि वो अगर इसके इस दो ही फॉर्म है 16 का टेबल लाने के लिए, या तो आप इसको मल्टीप्लाई करें 2 से, 2 को 8 से, ठीक है, या फिर आप क्या करें 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें। तो ये दो ही पॉसिबल है, इसके अलावा या फिर 16 को 1 से या 1 को 16 से, तो वो तो सारी बात है, नहीं हो सकता। लेकिन जब आप 8 और 2 को भी बनाए तो भी उसमें उसमें जो डिफरेंस है वो 6 का है, तो ये आपके पास बन नहीं रहा। तो इधर फिर हम क्या करेंगे, इधर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो अब आप लिखें बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a। क्वाड्रेटिक फार्मूला यही है। जी। ठीक है, सही। कंफर्म करना था कि आप इधर ही हैं या कहीं चली गई हैं। अच्छा, बी यहाँ पर क्या है? 3 पॉजिटिव ठीक है, तो ये पॉजिटिव 3, तो यहाँ पे पास माइनस बी था, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 3 प्लस माइनस अंडर द रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4, ए जो है अगेन 4 है और सी जो है वो आपके पास वो भी माइनस 4 है, तो माइनस 4 आ जाएगा। ठीक है, और होल डिवाइडेड बाय 2a है, तो यानी कि 2 इंटू ए जो है आपके पास 4, तो यहाँ पे पास बनता है माइनस 3 प्लस माइनस, आप कैलकुलेटर बेशक इस सारे को डायरेक्ट करके आंसर निकाल के फिर मुझे बता दें, मैं तब तक इसको सॉल्व करता हूँ। तो ये आपके पास बन रहा है, नजर अगर आपको आए तो इधर आ जाएगा 9, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, और 4 चौके 16 और 16 चौके 64, 16 16 32 32 32 64 64 डिवाइडेड बाय 2 4 जा 8, तो माइनस 3 प्लस माइनस 64 और 9 कितने बन जाएंगे जी आपके पास 73। ठीक है, और डिवाइडेड बाय 8, तो 73 का अगर हम देखें तो ये आपके पास बनता है 9 मल्टीप्लाई बाय 7। ठीक है, तो इसका आंसर मेरे पास जो बन रहा है ना, वो बनता है माइनस 3 प्लस माइनस 3 अंडर द रूट 7 डिवाइडेड बाय 8। एक्स का एक आंसर ये बनता है। चेक करें आपके पास भी यही बनता है। अच्छा, अब यहाँ पे आपके पास बन रहा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस वन। तो अब यहाँ पे भी पेयर्स नहीं बन सकते, क्योंकि माइनस वन और वन मल्टीप्लाई होकर माइनस वन ही आंसर आएगा। तो यहाँ पे भी आपके लिए पेयर बनाना जो है वो जारी बात है, और इससे क्या मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब इधर भी आपको क्या होगा, क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करना होगा। तो आपके पास ये अगेन लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ एक्स इक्वल्स टू माइनस बी होता है, तो यहाँ पे जो बी है वो क्या है, माइनस वन है, प्लस माइनस अंडर द रूट आपके पास आएगा माइनस वन का स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि ए भी वन है और सी जो माइनस वन है, होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू वन आ जाएगा। ठीक है, तो x इक्वल हो जाएगा माइनस वन माइनस वन मल्टीप्लाई होके प्लस माइनस अंडर द रूट माइनस वन का स्क्वायर वन आ जाएगा, और ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि माइनस वन और माइनस 4 मल्टीप्लाई होंगे तो ये प्लस 4 बन जाएगा। ठीक है, और 1 फिर 4 से मल्टीप्लाई होकर एक ही बात है, डिवाइडेड बाय 2। तो इसका आंसर आपके पास यही होगा 1 प्लस माइनस अंडर द रूट 5 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि इससे ज्यादा ये सॉल्व नहीं हो सकता। तो दूसरा आंसर जो है वो इस वाले का यही है। ठीक है, तो एक आंसर आपके पास ये आ गया और दूसरा आंसर ये आ गया। अब मैं आपको चले पहले इसका सोल्यूशन सेट भी लिख देते हैं। सोल्यूशन सेट इक्वल हो जाएगा आपके पास 1 प्लस माइनस अंडर द रूट 5 होल डिवाइडेड बाय 2 एंड माइनस 3 प्लस माइनस, बुक वाले को फॉलो करें तो ये लिख देते हैं 73 डिवाइडेड बाय 8। ठीक है, अब मैं ठीक है, तो 10 पार्ट है आपके पास जी, तो 2 इंटू 2x माइनस 34 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर x प्लस 64 इक्वल्स टू 0। ठीक हो गया। अच्छा, थोड़ा कोशिश करते हैं इसको जल्दी जल्दी कर लूँ मैं। ठीक है जी। अच्छा, इन क्वेश्चन में हमने क्या करना था, ये करना था कि लेट 2 की पावर x इक्वल्स टू y।
एंड दिस इंप्लाइज दैट वाई स्केयर इक्वल होगा 2 की पावर 2x के। ये बात समझ में आएगी किस तरह हुआ है? नहीं आई। ओए होए, भूल जाती है उसका मतलब है आप। चलिए दोबारा बता देते हैं। ये बात समझ आइए सर, मुझे बता दिया। ठीक है। बेसिकली स्केयर स्केयर लिया जाता है, ठीक है। ये जब देखें ना y से y स्केयर में गया तो इसका मतलब है हमने स्केयर लिया है। तो जब हम स्केयर अप्लाई करेंगे तो पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो 2 और x मल्टीप्लाई होगा तो 2 की पावर 2x बन जाएगा, और y का स्केयर तो y स्केयर ही होगा, ठीक है। तो इस तरह से बना था। तो अब आप इसके इक्वेशन में पुट करेंगे तो आप लिखेंगे इक्वेशन बिकम्स, ठीक है, या सिर्फ आप 100 लिख दें बेशक तो भी काफी है। तो ये आपके पास बन जाएगा y स्केयर माइनस 34y प्लस 64 इक्वल्स टू 0। आई थिंक ये मुझे तो ऐसा लग रहा है सवाल हमने शायद पहले किया हुआ है, क्योंकि इसके फैक्टर्स जो बने वो भी आसान ही है, और पता नहीं किसी और क्वेश्चन के अंदर ये इस तरह की फॉर्म बनी थी। अब इसके अंदर क्या होगा कि आपके पास जो फैक्टर्स बनेंगे वो यही दो बन जाएंगे, क्या कहते हैं, -34 और -2, क्योंकि जब आप 32 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 64, ठीक है। और अब आपके पास इसमें आपने इस तरह से मिड टर्म ब्रेक करनी है कि यहाँ पे देखें +64 और यहाँ पे +1 है। +64 और +1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा +64 ही। और जब आप -32 और -2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास +64 आएगा, और ऐड करने पे -34 आएगा, ठीक है। तो ये आसान तरीन सवाल है जी आपके लिए। वाई स्क्वायर माइनस माइनस ऐसा करें 2y लिख लें इधर, और -32y लिख लें इधर, +64 इक्वल्स टू 0 इस तरह लिख लें, ठीक है। सो दैट यहाँ से आप जो है वो y कॉमन ले लें तो आपके पास आ जाएगा y-2, और यहाँ से आप -32 कॉमन ले लें तो यहाँ आपके पास आ जाएगा y-2 इक्वल्स टू 0। तो अब आप एक दफा लिख लेंगे y-2 और एक दफा लिख लें y-32 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो अब इस तरह आप करेंगे कि y-3 इक्वल्स टू 0 एंड y-32 इक्वल्स टू 0। सो y इक्वल्स टू 32 एंड y इक्वल्स टू 3। अब जो आपने y को सपोज किया था कि 2 की पावर x, तो आप यहाँ पे अगेन लिख लें, सो 2 की पावर x इक्वल्स टू 3, और यहाँ पे भी आप लिखेंगे 2 की पावर x इक्वल्स टू 32। ये नहीं जी, अब दिख रहा है, ठीक है। अच्छा, अब जो आपके पास लेफ्ट साइड पे है, यानी कि जिससे आप जो आपका आंसर आया था y इक्वल्स टू 3 या 2 की पावर x इक्वल्स टू 3, तो यहाँ पे आप लिखेंगे नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये आपके पास 2 की पावर x में और ये आपके पास इधर 3 आ रहा है, तो ये आपके पास नॉट पॉसिबल है। लेकिन जो 32 है ये आपके पास पॉसिबल है। वो इस तरह कि जब आप 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करें आपस में तो 32 आता है, जिस तरह हम इसको यहाँ पे करके देते हैं, देखते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, ठीक है। इस मेथड का नाम है प्राइम फैक्टराइजेशन। तो जब आप इसको 2 से फैक्टराइज करेंगे तो आपके पास बनेगा 2 1 2, और ये कैरी हो गया, 1 और 2 मिलकर 12 बनते हैं, तो 2 6 12, ठीक है। देन 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4 एंड 2 1 2, ठीक है। तो ये अब आप लेफ्ट साइड पे काउंटिंग करें कितने, 1 2 3 4 5, तो ये आपके पास 5 टाइम्स 2 आ रहा है, ठीक है। तो अब हम इसको यूं लिख सकते हैं कि 2 की पावर x इक्वल है 2 की पावर 5, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं बाय इक्वेटिंग एक्सपोनेंट्स ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। या इसके अंदर दो लफ्ज और ऐड कर लें, ऑफ सेम बेसिस। बेसिकली आप दो दो इक्वल के दोनों तरफ तब एक्सपोनेंट्स को इक्वेट करते हैं जब आपके पास दोनों तरफ नीचे बेसिस इक्वल हो। बेस इक्वल है तो इसका मतलब है एक्सपोनेंट्स भी इक्वल होंगे, तभी ये इक्वालिटी का साइन इनके दरमियान एग्जिस्ट करता है, ठीक है। 2 की पावर x इक्वल है 2 की पावर 5, लिहाजा अब आपके पास इससे क्या साबित हुआ कि x इक्वल आ जाएगा 5 के। तो यही आपका आंसर है, और सोल्यूशन सेट अगर आप लिखेंगे तो वो भी आप इसमें सिर्फ एक ही आंसर आएगा जो कि 5, ठीक है। बुक के आखिर में इसका आंसर भी देख लेते हैं। ये पार्ट नंबर 10 था। पार्ट नंबर 10 का आंसर है जी, समझ नहीं आ रही है क्या कह रहे हैं, आवाज बहुत कट आ मैं मजीद तो कुछ नहीं कह रहा, सवाल हल हो गया। आप इसमें पूछ लें अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो, रही है। फिर आप मुझे एक्सप्लेन करें क्वेश्चन किस तरह हुआ है। बोलो पर पेज पर ऐड कर एक सेकंड। दोबारा बताएं। मतलब पूरा पेज दिखाई कैमरे में, मैं आपको फिर देख के बताती हूँ। अच्छा शाबाश जी, ये रहा स्टार्ट से। हमने बहुत छोटी वाली है ना, y की इक्वल है 2x को y की इक्वल लिखी है। अब हमने दोनों तरफ स्क्वायर लिया तो y का जब स्क्वायर लेंगे तो उसका y स्क्वायर हो जाएगा, पर जब 2x के ऊपर होल स्क्वायर लेंगे ना तो ब्रैकेट की बाहर वाली पावर अंदर वाली पावर से मल्टीप्लाई होकर 2x करके उसके बाद जहाँ पर ऊपर इक्वेशन हमने जो लेट किया उसकी जगह पर हम 2 की पावर 2x की जगह पे हम y स्क्वायर लिख देंगे -34। ओके, आगे 2x था तो हम उधर y लिख देंगे +64। हमने मिड टर्म ब्रेक किया, फैक्टर्स में से कॉमन लिया वैल्यू, जो फैक्टर्स बन गए उनको
इक्वल पुट किया है ठीक है, and then फिर यहाँ पे इक्वल टाइप कर लिया है उसका तो वैल्यू को इक्वल टू दूसरी तरफ ले जाएंगे और फिर जब हमने y लाइट किया होगा ऊपर जिस चीज को y की इक्वल किया होगा तो पुट कर देंगे y की जगह पे तो 2x हम लिख देते हैं 2x इक्वल 3 हो जाएगा और दूसरी तरफ हम 32 को ऐसे लिख देंगे तो जिस तरफ ले जाएंगे और y की जगह 2x लिख देंगे फिर 2x इक्वल क्या हुआ आगे सॉल्व नहीं होता था इस वजह से क्योंकि तो चलिए मैंने इसमें गलती भी की है, जी क्वेश्चन में मैंने गलती कर दी है, इधर दी है आप बताओ ना। इधर इतनी सी जगह पर तो कोई गलती नहीं है जो दिख रही है नहीं बच्चे देखो ऊपर y-2 था, इधर मैंने y-3 लिख दिया है। ये वाला स्टेप देखें अब आपको पूरा नजर आएगा। ये देखें y-2 था तो वहां पे भी y-2 लिखना चाहिए था और फिर y-32, ये तो ठीक है। तो ये जो y-3 मैंने जल्दी में लिख दिया ना गलती से, ये y-2 लिखना था, ठीक है। तो ये यहाँ पे भी -2 हो जाएगा और ये यहाँ पे जो जहां जहां मैं 3 लिख रहा हूँ ये आपके पास क्या हो जाएगा 2 रह जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये 2 हो जाएगा। तो ये आपके पास 2 की पावर x है लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे 2 की पावर 1 होगा, जिसकी कोई पावर नहीं होती उसकी पावर क्या होती है 1 होती है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपके पास x इक्वल्स टू 1 आ जाएगा, ठीक है, बाई गेटिंग एक्सपोनेंट ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पे अब आप इसके पास इधर सोल्यूशन सेट में आपके पास जो आंसर आता है वो 1 और 5 आता है, ठीक है। समझ आई ये बात? हेलो, क्या कर रहे हैं बच्चे? बच्चे इधर बैठे हैं। शिवगा आर यू देयर? सर्वर डिस्कनेक्ट हो गया था अच्छा अच्छा, ये अब समझ में आया कि क्या हुआ है। एक्चुअली मैंने y-3 लिख दिया था, उसकी जगह y-2 लिखना चाहिए था। ये -3 तो नहीं था, वो 2 था, ठीक है। तो एक आंसर अब आपके पास जब आप y इक्वल्स टू 2 लिखेंगे उसके बाद 2 की पावर x इक्वल्स टू 2 लिखेंगे लेफ्ट साइड पे, ठीक है। और जिसकी पावर कुछ नहीं होता उसकी पावर 1 होता है, तो ये बेसिकली 2 की पावर x इक्वल है 2 की पावर 1 के। तो यहाँ से अब आपके पास बाय इक्वेटिंग एक्सपोनेंट ऑन बोथ साइड्स जो है वो इक्वल आ जाएगा, x इक्वल हो जाएगा 1 के। तो आपके पास दो आंसर इसके बनते हैं, एक 1 और एक 5, ठीक है। जी तो ये अब इस तरह से क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। तो अब आपके कितने पार्ट हो गए जी? 11 क्या नाम है, अच्छा 11 आपका होमवर्क है और हम इसके बाद अब कर देते हैं आपको 12 भी मैं आपको करा देता हूँ, ठीक है। जी 11 पे आप लिख लें HW। तो दूसरा जो क्वेश्चन है टाइम की जगह का ये आपके पास बनता है, क्वेश्चन नंबर 12 है जी हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 12 की जगह 5 की पावर 2x माइनस 150 मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर x प्लस 3125 इक्वल्स टू 0, राइट। ये अब आपके पास बन गया है। तो अगेन यहाँ पर आप सबसे पहला स्टेप तो यही होगा कि आपके पास लेट 2 की पावर x, सॉरी 2 कह रहा हूँ, यहाँ पे 5 है। अब आप इसको लिखें 5 की पावर x, 5 की पावर x इक्वल है y के, देन 5 की पावर 2x इक्वल हो जाएगा y स्क्वायर के, ठीक है। तो इसके हिसाब से आपके पास जो इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी, इक्वेशन आपके पास बन जाएगी y स्क्वायर माइनस 150y प्लस 3125 इक्वल्स टू 0, ठीक है। हम्म, जी कुछ कुछ नहीं, अच्छा। अब देखिए आप आपके पास मिड टर्म ब्रेक करने के लिए इस तरह का नंबर लाना है कि आप मल्टीप्लाई करें तो आपके 3125 आए, ठीक है। अच्छा अब ये आई गेस 3125 जो है ना ये 5 की कोई पावर्स में आता है, यानी कि 5 की पावर 4 करके देखें जरा कैलकुलेटर पे क्या आंसर आता है। बल्कि हमें 5 की पावर नहीं करना है, देखें 150 है ना, तो हमें तो इस तरह बनाना है कि जब हम इसको प्लस माइनस करेंगे बेसिकली अब देखें आपके पास दोनों तरफ प्लस का साइन बनता है ना और दरमियान में तो आपके पास माइनस है। तो अब आपको क्या करना होगा, या तो दोनों दोनों जो है वो नंबर माइनस के होंगे, ठीक है। और क्योंकि जब माइनस माइनस ऐड करेंगे तो -150 आंसर आएगा और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3125 आना चाहिए। तो इसका जो वैसे आंसर इसके जो फैक्टर्स बनेंगे ना वो 25 की टर्म्स में बनेंगे। 25 और 125 को मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास यानी कि 5 की पावर 5 लेना, तो आई गेस आपके पास 5 की पावर शायद 6 लेने पे आता है 3125।
और 25 की पावर 3 लेने पे शायद आता है 3125। तो ये बेसिकली इस तरह है कि आप 125 को मल्टीप्लाई कर दें 25 से। 25 की पावर 3 लेने से 15625 आता है। 25 की पावर 2 लें। 625 आ रहा है। अच्छा, 5 5 25, 25 5 125। ये बनता है 5 की पावर 3 और ये बनता है 5 की पावर 2। 5 की पावर 5 लेके जरा आंसर बताएं क्या आता है। 3125 आ रहा है। तो ये देखें इसी वजह से ना मैं ये चेक कर रहा था। तो ये आपके पास बनेगा 125 और 25, क्योंकि देखिए -125 और -25 हो तो मल्टीप्लाई करने से साइन प्लस हो जाएगा और आंसर आएगा आपके पास 3125, और ऐड करने से आपके पास आंसर आएगा -150। ठीक है, तो इस तरह से इसके जो आपके पास पेयर बनते हैं वो बनता है वाई स्क्वायर -25y -125 -125y प्लस 3125 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अब यहाँ से आप y कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा, सॉरी, y -25, और यहाँ से आप -125 कॉमन ले लें तो आपके पास बनेगा y -25 इक्वल्स टू 0। तो अब आपके पास एक तरफ आ रहा है y -25 और एक आपके पास आ रहा है y -125 इक्वल्स टू 0। तो दो आंसर आपके पास जाएंगे y -25 इक्वल्स टू 0 एंड y -125 इक्वल्स टू 0। ये यहाँ से आ जाएगा y इक्वल्स टू 125 एंड y इक्वल्स टू 25। अब जो आपने इसको लिखा था, y को लिखा था 5 की पावर x इक्वल्स टू 25, और इसी तरह 5 की पावर x इक्वल्स टू 125। तो 5 की पावर x इक्वल 25 होता है 5 की पावर 2, और 125 होता है 5 की पावर 3। ठीक है, तो अब इधर आप लिख लें बाय इक्वेटिंग एक्सपोनेंट्स ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो एक तरफ आपके पास x इक्वल आ जाएगा 2 के और दूसरी तरफ x इक्वल आ जाएगा 3 के। ठीक है, तो सॉल्यूशन सेट आपके पास बन जाएगा 2 और 3, राइट। ठीक है, अच्छा, अब अजानें तो शुरू होगी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अगले 3 क्वेश्चन में से मैं कोई एक क्वेश्चन आपको करा दूं, या थोड़ी सी मैं इसकी हिंट आपको दे दूं, सो दैट कि आप जो है वो क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन तो आज खत्म होना ताकि हम कल दूसरे क्वेश्चन की तरफ मूव करें। क्या ख्याल है, आप 5-10 मिनट और दे सकते हैं। हेलो, 6 बजे तक पढ़ाएंगे मतलब फिर? हाँ, बस ये 2 क्वेश्चन और कराने हैं फिर छुट्टी। ये ठीक है। जी ठीक है, अच्छा। मैं सिर्फ इन क्वेश्चंस की ना एक फॉर्म बनाऊंगा, बाकी आगे आप इसको खुद ही करेंगे, इसमें भी आपको थोड़ा सा होमवर्क देंगे। तो आपके पास जो क्वेश्चन है जी, वो ये है कि थोड़ा सा इन्होंने इन क्वेश्चन को हल्का सा ट्रिकी किया है, देखते हैं क्या बनता है। ठीक है, तो ये आपके पास पहला क्वेश्चन है x प्लस, एक मिनट नजर नहीं आ रहा होगा आपको, x प्लस 2, क्वेश्चन नंबर ये कौन सा है, 13। ठीक है, x प्लस 2 एंड देन x माइनस 3। मैं 14 भी, एक मिनट, मैं आपको 14 भी कराऊंगा और 15 की भी मैं आपको एक हिंट बता दूंगा, आगे आप खुद करेंगे। मैं इन सारे क्वेश्चंस की आपको हिंट दे दूंगा, आगे आपने खुद ही करने होंगे ये क्वेश्चन। ठीक है, जस्ट अ मिनट। x माइनस 3, x प्लस 10, x प्लस 5 इक्वल्स टू -396। ठीक है, तो यहाँ अब आपके पास क्यों कौन कौन से दो का फैक्टर बन सकता है, देखें, +2 और +5 को ऐड करने से आपके पास +7 आएगा, इसी तरह -2 और -3 और +10 को आपस में ऐड करने से आपके पास +7 आंसर आएगा। लिहाजा अब आप इसको रीअरेंज करते हुए आप इसको इन दो को साथ साथ लिखेंगे, x प्लस 2 एंड x प्लस 5, x माइनस 3 एंड x प्लस 10 इक्वल्स टू -396। ठीक है, तो अब आप जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को, तो मैं अगर डायरेक्ट करूं तो ये बनेगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। ये किस तरह बना है, ये आपका होमवर्क है, आपने इसको सोच के मुझे बताना है। मैं इधर डॉट डाल देता हूँ और ये मैं अभी आपसे पूछूंगा कि ये किस तरह से हुआ है। ठीक है, अगली क्लास में पूछ लूंगा या अभी आप क्लास के एंड में बताएंगे। और इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 30।
इक्वल्स टू -396। ठीक है, मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया है। इसकी ट्रिक मैं कई दफा बता चुका हूँ आपको, आप अपनी तरफ से कोशिश करनी है, ना समझ में आए मैं दोबारा बता दूंगा। तो अब आप देखें दोनों में x स्क्वायर प्लस 7 कॉमन है, तो हम इसको लिखेंगे कि लेट x स्क्वायर प्लस 7x इक्वल्स टू y। तो ये आपके पास बन जाएगा y प्लस 10 और यहाँ से आपके पास आ जाएगा y माइनस 30 इक्वल्स टू -396। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें। तो आपस में जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास बनेगा y स्क्वायर प्लस 10y माइनस 30y। तो ये आपके पास क्या बनेगा -20y और प्लस 10 और माइनस 30 में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा -300 इक्वल्स टू -396। ठीक है, तो अब इसके हम पेयर्स बिल्कुल बना सकते हैं जी। आंसर आपके पास क्या आना चाहिए, -300 आना चाहिए और प्लस माइनस करने से -20 आना चाहिए। तो ऐसा कौन सा हो सकता है, ऐसा हो सकता है माइनस अल्हम्दुलिल्लाह सॉरी। तो इसके आपके पास जो फैक्टर्स बनेंगे ना, अच्छा वैसे एक चीज और भी है, हम इसको यहाँ पे फैक्टर्स क्यों बनाएंगे, तो पहले इसको भी तो सॉल्व करना है। तो ये बनेगा पहले y स्क्वायर माइनस 20y, ये इधर आ जाएगा -300 प्लस 396 इक्वल्स टू 0 और ये आपके पास बन जाएगा y स्क्वायर माइनस 20y और ये आ जाएगा प्लस 96। ठीक है, 300 और 396 इनको आपस में जब सॉल्व करेंगे तो प्लस 96 बन जाएगा। ठीक है, तो अब आपने इस तरह के फैक्टर्स बनाने हैं कि आपको उनको मल्टीप्लाई करने से जब आपके पास क्या आना चाहिए 96 आना चाहिए, प्लस 96 आना चाहिए और ऐड सब्ट्रैक्ट करने से आपके पास 20 आना चाहिए। तो मैं आपको इसके फैक्टर्स यहाँ पे डायरेक्ट बता देता हूँ। अगर आप 8 का टेबल पढ़ो ना तो 8 और 12, 8 को 12 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 96 बनता है। 8 10 जा 80 और 8 2 जा 16, 16 और 80 को ऐड करेंगे तो 96 बनेगा और 8 और 20 को आपस में 8 और 12 आपस में ऐड करेंगे तो -20 बनेगा। तो इस वजह से इसकी जो मिड टर्म ब्रेक करने से फैक्टर्स बनेंगे वो होंगे y स्क्वायर माइनस 8y माइनस 12y प्लस 96 इक्वल्स टू 0। इसके आगे जी टू बी कंटिन्यूड है जो कि सिबगा खुद करेंगी। आपने कहा 14 वाला करवा दूं आपको, 14 भी। अच्छा, तो ये आपके पास बन रहा है जी x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू 40। ठीक है, तो अब हम क्या करें जी, अब हमें ये करना होगा कि अच्छा जी, यहाँ पे तो इन्होंने हमें दूसरी चीज दी नहीं। अगर हम 40 को दूसरी तरफ लेकर भी जाएंगे तो ये तो सबके साथ डिवाइड होगा फैक्टर्स में, है ना। तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं कि जी बिल्कुल हम इसको इस तरह से लिखेंगे, अगर आप गौर फरमाएं वो ये है कि देखेंगे आपके पास +2 है, -1 और +3 को सॉल्व करने से क्या आएगा आपके पास, वो आपके पास आएगा +2। तो ये जो x सिर्फ लिखा हुआ है इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ x प्लस 0 x माइनस 1 x प्लस 2 और x प्लस 3। तो अब आप देखें कि रेड पेन किधर गया, जब आप इसको और इसको सॉल्व करेंगे -1 और +3 तो आपके पास +2 आएगा और जब आप 0 और इसको सॉल्व करेंगे +2 को तो आपके पास क्या आएगा, अगेन आपके पास वही आएगा +2 आएगा। ठीक है, तो अब आपके पास आप इसको लिख दें x प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 2 और यहाँ लिख दें x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू 40। ठीक है, आपको शायद नजर ही नहीं आया ये सारा, ये देखें जी ये इस तरह से किया है मैंने। ठीक है, हाँ मैंने कर दिया, मुझे खुद ही आइडिया हो गया था। ये समझ आ गया सिर्फ, जो सिर्फ आपके पास x है ना उसको x प्लस 0 लिखा है और पहले को तीसरे से और दूसरे को चौथे के साथ जमा कर दिया। ठीक है, तो अब हम इनको आपस में जी अच्छा एक मिनट एक दोबारा 1 मिनट बचे, सिग्नल कैसे है मेरे पास, सिग्नल मेरे पास तो ठीक है। सिबगा अभी जरा देखिएगा, क्वेश्चन पे गौर करें। आपके पास क्वेश्चन था x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू 40, राइट। जब मैंने इसके ऊपर गौर किया बच्चे
तो मुझे ये समझ में आया कि -1 और +3 इसको सॉल्व करता हूँ तो आंसर आता है +2 और यहाँ पर हमारे पास सिर्फ +2 है। तो यानी कि अगर मैं इसको x + 0 लिख दूँ, तो 0 और +2 ऐड करें तो 2 आएगा और -1 और +3 को भी सॉल्व करने से 2 आएगा। तो इसको मैंने फैक्टर बना दिया x वाले को x + 0। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं ना, x को x + 0 मल्टीप्लाई की फॉर्म में जो दिया हुआ है। ठीक है? जी। तो x + 0 लिखने के बाद मैंने क्या किया कि x + 0 को x + 2 के साथ मिलाकर लिख दिया, क्योंकि 0 + 2 करेंगे तो 2 आएगा और x - 1 और x + 3 को साथ लिख दिया, क्योंकि -1 + 3 को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास +2 आएगा। ठीक हो गया? तो अभी तक मैंने यहीं तक इस क्वेश्चन को किया है। इसके आगे करने के लिए हम इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है? तो लेफ्ट साइड पे आप 0 को तो मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ x को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आपके पास बनेगा, क्या बनेगा? ये बनेगा आपके पास x² + 2x + 0 आप लिख लें इधर। बेसिकली ये चीज़ आपके पास बनेगी। और यहाँ पे आपके पास क्या चीज़ बनेगी? यहाँ पर आपके पास चीज़ बनेगी, x को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास बन जाएगा x² और ये -1 और +3 को सॉल्व करने से क्योंकि आपके पास +2 आता है, तो ये आपके पास बनेगा +2x और ये आपके पास बन जाएगा -3 = 40। ठीक है, ये स्टेप समझ में आ गए? आगे आगे मैं कर लूँगी। चलें इसे इसके आगे फिर अब आप खुद कर लीजिएगा, ठीक है? y + 0 और y - 3 = 40। इसके आगे आपने खुद कर लेना है।